देखिए, मोदी जी ने झारखंड में जाके कहा है कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपकी बेटी छीन लेगी। क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कहीं ना कहीं उन्हें किसी भी मंच पर जाकर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो एक प्रधानमंत्री की होती है। भाई, आप प्रेसिडेंट हो, आप बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर बात करते हो। और सबसे बड़ी चीज है, जब 2024 के चुनाव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जनसभाओं में हमने देखा, उन्होंने कहा था आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। तो वो लगातार चाहते हैं कि देश के अंदर इस तरीके के विवाद पैदा करते रहें। अरे, जब इस देश के अंदर आप प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो आपने वादा करा था बहन बेटियों से भी और इस देश के हर समाज के लोगों से कि हम आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम, भारतीय जनता पार्टी बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम ना उठाने का कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के नेता हैं वो खुद बेटियों का सम्मान नहीं करते। चाहे विनेशा फोगाट की बात कर लो, और भी लोग हैं जो इनके नेता खुद ही जो रेपिड के अंदर केस के अंदर फंसे हैं। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी को खुद शर्मसार करती हैं कि वो कहते हैं कांग्रेस आएगी तो बेटी। मैं कह रहा हूँ, पिछले 55 साल से कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर थी, सत्ता के अंदर। मुझे ये बता दो, आप रिकॉर्ड आपके पास के कितनी बहन बेटियों को उठाया गया? मैडम, ये बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। ये वो होता है कि भाई आपने विकास की बात ना कर इस तरह के मुद्दे लाकर देश को बलगरा रहे हैं वो लगातार। पर अब बचाने की बात कर रहे हैं ना, मोदी जी बोल रहे हैं हमें लाओ, हम बचाएंगे आपकी बेटी, रोटी माटी। अब एक बात बताइए, हमें लाओ, जो देश का प्रधानमंत्री है, अब उन्हें और कितना लाया जाए? क्या उन्हें देश का राजा घोषित कर दिया जाए? क्या यहाँ राजा महाराजाओं का शासनकाल लिया जाए? मेरे समझ में नहीं आता वो कहना क्या चाहते हैं, हमें लाओ। भाई, आप जब केंद्र के अंदर बैठो, आप ऐसा लो बनाओ ना बहन बेटियों के लिए, जो सामने अगर कोई दरिंदा, कोई अपराधी बहन बेटियों को टच करने की भी बात करता है तो वो सपने में सोचे। आपने तो लगातार कहा था कि इस देश के अंदर से अपराध खत्म कर देंगे, अपराधी सपने में भी सोचेगा अपराध करने के लिए। तो मैडम, ये बहुत सी चीजें, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी दुआई देते हैं, चाहे विकास के नाम पर हो, चाहे किसी चीज के, लेकिन उनका एंड यही आ जाता है भारतीय जनता पार्टी का कि बटोगे तो कटोगे। अब उन्होंने ये नया मुद्दा निकाल दिया झारखंड के अंदर। अरे, झारखंड के गरीबों की बात करो ना, आदिवासी पिछड़े दलितों की बात करो, जब तो आपका वोट बैंक बढ़ेगा। इन चीजों से मैडम कोई सक्सेस नहीं मिलता, सिर्फ ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम करे जा रहा है। और पिछले 10 साल से इन चीजों के मुद्दे इस देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो गरीबों के बारे में भी किया ना मोदी जी ने बात। उन्होंने बोला मैं खुद गरीबी जिया हूँ, मैंने नजदीकी से देखा, इसलिए योजनाएं निकालता हूँ गरीबों के लिए। मतलब वो गरीबी में जिए, नजदीकी से जीता हूँ, तो पूरे देश को गरीबी से दिखा दोगे क्या आप भी नजदीकी से? भाई, मुझे एक बात बता दी, ऐसे कौन से गरीब हैं वो जो 3-4 बार तो देश के मुख्यमंत्री भी रहे गुजरात से, उससे पहले वो यात्राएं भी करते थे विदेशों की, ठीक है, और फिर कहते हैं जी 35 साल जो है मैंने भिक्षा मांग कर खाई है। तो मैडम, ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जो हैं हिटलर शाही पर उतर चुके हैं। और इनका रूप जो है ना, वो ऐसा हो गया मिस्टर इंडिया वाला, ये कभी भी गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तो मोदी जी को इस देश के लोगों के लिए सोचना है, इस देश के विकास के लिए सोचना है। वो लगातार जो है उन चीजों पर फेल होते आ रहे हैं। अच्छा, अब घुसपैठिया बता रहे हैं कांग्रेस की गठबंधन को झारखंड में। मोदी जी कह रहे हैं घुसपैठिया गठबंधन है, घुसपैठियों का समर्थक करता है कांग्रेस। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो घुसपैठिया है तो आप ऐसी पार्टियों को खत्म करो ना। भाई, देश के अंदर आप सुरक्षा एजेंसी आपके हाथ में है। भाई, आपके विरुद्ध अगर कहीं काम होता है तो आप उसे घुसपैठिया बना देते हो। कल को यही हेमंत सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो वो देशभक्त हो जाएंगे। तो मैडम, भारतीय जनता पार्टी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, ये लोग चाहते हैं कि राजनीति ऐसी करो कि सिर्फ देश के लोगों को ऐसी जगह ले जाओ, बिल्कुल विवादों में भर दो। विकास की बात कोई नहीं करते ये लोग। क्या कह रहे हैं? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो बेटी छीन लेगी। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कांग्रेस आएगी नहीं, कांग्रेस आएगी ही नहीं, तो मोदी जी बोल क्यों ऐसा रहे हैं कि बेटी छीन लेगी? बेटी हकीकत बोल रहे हैं, कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं आएगी। अब छीन कैसे लेगी बेटी? ये तो भाई मुझे नहीं पता। अच्छा, आपसे पहले अब से कांग्रेस थी तो आपकी बेटी बहन बेटियों को छीना गया ना? किसी को उठाया गया या किसी के साथ जबरदस्ती रेप हुआ हो? अरे कांग्रेस तो आएगी नहीं यार। अरे, आए या ना आए वो एक अलग बात है। आप ये इस मुद्दे पे जवाब दो ना। आप मुझे नहीं पता, अभी तो नहीं छीनी गई, हमें नहीं पता। तो मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? पहले भी मोदी जी ने बोला था कि मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस छीन लेगी, कांग्रेस आएगी। ये तो राजनीति आदमी कुछ भी बोले, तो इसका मतलब ये फेक है, बातें झूठी हैं। और क्या झूठी है? अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी लगातार जो झूठ की दुहाई दे रहे हैं देशवासियों को, गलत है। प्रधानमंत्री यार हमें ज्यादा नेता सही कौन बोलता है? तो मतलब मोदी जी को गलत बता रहे हैं कि कुछ भी बोलते हैं? नेता सही कौन? आज कौन सही नेता बना है? इंसान नेता बन सकता है लेकिन नेता इंसान नहीं बन सकता है। मोदी जी सही नेता है कि गलत?
सारे नेता गलत है, सब झूठ बोलते तभी नेता बनते हैं। तो मतलब गलत बयान दिए कि सही बयान दिए हैं बेटी बचाओ? सब गलत है बयान है। क्या 2014 से पहले क्या किसी की बेटी छीनी जाती थी या मंगलसूत्र छीना जाता था? किसी कुछ नहीं छीनेगी, ये तो भाई राजनीति है, एक दूसरे बुराई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब मोदी जी बुराई कर करके राजनीति कर। सभी करते हैं। मोदी का जितनी सरकार बनती है सब झूठ बोलेगी, बनती है। सही अगर बोलेंगे कभी कोई जीतेगा नहीं। अच्छा, कह रहे तो राजनीति है, बुराई कहीं ना करें। कहीं ये लोग भटके हुए हैं, अभी इन्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को बेवकूफ बना रही है 2014 के बाद से। हाँ। और इसी तरीके के मुद्दे वो देश के अंदर लेकर आ रहे हैं बार बार। लेकिन अब इस देश की जनता ना धीरे धीरे जाग रही है। अब देखिए, चाहे हरियाणा की बात हो, वहाँ चुनाव हुए, जो भी परिणाम आया कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी और पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से झारखंड के अंदर भी लड़ेगी और दिल्ली के अंदर जो चुनाव है उसमें भी इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस जबरदस्ती घुसपैठियों को रोकना चाहती है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। भैया, हमें तो वो घुसपैठिए नजर नहीं आते। पता नहीं मोदी जी ने कौन सा चश्मा लगा रखा है जो उन्हें नजर आ रहे हैं घुसपैठिए। मतलब अभी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो सारे घुसपैठिए जो देशभक्त बन जाएंगे। भाई आप खत्म करो ना, अगर आपको लग रहा है देश की सुरक्षा के लिए कोई गलत है, घुसपैठिया है। भाई झारखंड में जाते हो वहां आप ये बात कहते हो, बंगाल में जाते हो वहां घुसपैठिए नजर आ जाते हैं आपको, बिहार में जाते हो वहां घुसपैठिए नजर आ जाते हैं। कभी आपके तो कपड़ों से पहचाने जाएंगे, कभी आपके तो मंगल सूत्र छीन लिए जाएंगे। अब आपने नया मुद्दा निकाला, बटोगे तो कटोगे। फिर अरे मैं कहना चाहता हूँ, कटेगा जब तो बटेगा। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, आपने अभी तक अपना कार्यकाल क्यों नहीं बताया देशवासियों को, जो आप पिछले 10 साल से और प्लस ही हो गए, अब आपका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। आप तो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करो ना, रोजगार की बात करो। कहाँ गई वो नौकरियां जिनकी दुहाई देते थे प्रधानमंत्री जी? तो मैडम, ये लगातार देश के लोगों को, देश के युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहा है और आगे भी ये इसी तरह काम करेगी। पर मोदी जी का कहना है कि झूठे वादे कांग्रेस करती है, जबरदस्ती के धूल झोंकती है वोटर्स की आंखों में। भैया, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वो झूठे वादे करती है तो एक बात बताइए, फिर आप क्यों चुनकर आ रहे हो लगातार? भाई जिस तरीके से और आप जिस मन से बात कर रहे हो, आज भी 100 में से 90 बातें तो आपकी झूठ होती हैं। जिनको आपने जो देश के अंदर जो बातें कही थी कि देश की बहाली के लिए काम कर रहे हैं जी, वो काम तो हुए ही नहीं ना। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? हर देश का युवा पूछ रहा है। रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है आज की डेट के अंदर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है और भारतीय जनता पार्टी का भी यही काम है कि सिर्फ देश के लोगों का बेवकूफ बनाओ और ऐसे काम करते रहो जिससे देश में विवाद पैदा रहे और आपस में लोग लड़ें और भिड़ें। अच्छा, क्या कहना है सर? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपकी बेटी छीन लेगी, रोटी छीन लेगी। क्या कहना है इस पे? नहीं कहना। पहले भी उन्होंने लोकसभा के समय बोला था ना कि आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस। पता है। इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से? अच्छा, मोदी जी का ये भी कहना है कि गरीबी देखी उन्होंने, जिया है गरीबी, इसलिए गरीबों के लिए काम किया। गरीबी तो है वैसे। मोदी जी ने काम किया उसके लिए? कौन नहीं किया? पेंशन ही नहीं बढ़ाई हमारी। हाँ। 60 साल की पेंशन है ना जो, वो नहीं की रही अभी तक। मैं 65 साल का हूँ। अच्छा, वो तो कह रहे हैं खुद ही मैं गरीब हूँ, गरीबी देखा है। मैं दिल्ली का हूँ मैडम, मैं दिल्ली का हूँ। उन्होंने पेंशन ही नहीं मेरी बढ़ाई। जो दिल्ली वालों को तो करना चाहिए ना, पेंशन वाला बढ़ानी चाहिए 60 साल की उम्र जी। अच्छा, क्या कहना है? देखिए, खड़गे जी का कहना है कि भाजपा वाले बोलते हैं बटोगे तो कटोगे और खुद ही बांटते भी हैं तो खुद ही काटते भी हैं। देखिए, जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर धुम्मीकरण की राजनीति करती आई है शुरू से ही, ये लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो मिसाल दी जाती थी ना, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस मिसाल को ये खत्म करना चाहते हैं। और लगातार आप देख लो ना, देश का माहौल क्या बना दिया। आज गरीब आदमी को भी ट्रोल करा जा रहा है, रेहड़ी पटरी वालों को ट्रोल करा जा रहा है, नाम से पहचान होगी जी। ठीक है, कभी ऐसा हुआ करता था एक ही सब में सब खड़े हुआ करते थे हर धर्म के लोग, लेकिन उन चीजों में पिछले 10 सालों के अंदर आदमी का माइंड वॉश इतना हो चुका है, इतने लोगों के दिल के अंदर नफरतें भर दी गई हैं आज देश के अंदर कि मैडम आप ये समझ लो, चाहे वो किसी कार्य में लगा हो, बिजनेस के अंदर भी हम देख रहे हैं हर तरीके, हर धर्म के आदमी से इंसान के संबंध होते हैं, काम ऐसे ही चलता है एक दूसरे से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस चीज में बहुत खटास डाल दी इस पार्टी ने। कहीं ना कहीं देश को जो है इस चीज का बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए ना, ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे एक दिन। तो मोदी जी का कहना है जिसका कोई नहीं है उसके मोदी जी हैं। कोई नहीं है? हाँ। अच्छा जी, हमने तो ये सुना था जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। हाँ। मोदी जी भगवान कब से बन गए? हाँ। भाई उनसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि जब आपकी जो धर्म पत्नी है
आज उन्हें कौन पूछ रहा है? क्या आपने कभी उनके लिए कोई ऐसा काम करा जो एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए? क्या आपने कभी उनकी फैमिली के बारे में सोचा? जब से आप उस देश के अंदर आपने गद्दी संभाली है, उसके बाद से लगातार उनका कोई अता पता नहीं है, कोई नहीं पूछता। तो कहीं ना कहीं ऐसे अकेले लोगों को भी चुनना चाहिए। पर अब मोदी जी तो देश की बेटियों और महिलाओं को बचाने की बात कर रहे हैं। देखो, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, बचाओ, हर देशवासी आपके साथ है। लेकिन झूठ बोलोगे, फरेबी बातें करोगे, धोखलेबाजी करोगे, तो ये चीज नहीं चलेगी देश में कि वो फला आ जाएगा तो ये हो जाएगा, फला आएगा तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। देश जैसा था वैसा ही रहेगा, और देश जिस तरह काम करता आया है, देश के लिए लोग करते आए हैं, उसी तरह करते रहेंगे। आप नफरत करवाते रहो देश के अंदर, लेकिन आपने देखा, हम बचपन से सुनते आए हैं, नफरत हमेशा हारती है और मोहब्बत हमेशा जीतती है। क्या कहना है सर? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो आपकी बेटी छीन लेगी, रोटी छीन लेगी। ये सब तो सब पॉलिटिकल एजेंडे है। ठीक है, कांग्रेस अपनी जगह अपना काम कर रही है, बीजेपी अपनी जगह अपना काम कर रही है। बीजेपी का काम है कांग्रेस पे आरोप लगाना, कांग्रेस का काम है बीजेपी पे आरोप लगाना। ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ, लेकिन ये जो फिलहाल सत्ता में जो सरकार है, उन्हें चाहिए कि वो अपना काम करे, देश की तरक्की के लिए काम करे, बेरोजगारी के लिए काम करे। बाकी ये पॉलिटिकल एजेंडा और कुछ नहीं। पर कांग्रेस का कहना है कि हमने नहीं सोचा था कि मोदी जी अब पहले बोलते थे मंगलसूत्र छीन लेगी, अब उससे भी ज्यादा गिर गए, बोल रहे हैं बेटी छीन लेगी। वो बात नहीं, अब ये सब तो इनके जुमले पहले से ही है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जहाँ तक कोई भी पार्टी अगर काम करती है देश के लिए तो ठीक है, बाकी